असर खान अमल दरामद केस बंद न करने का फैसला, कोर्ट के हुक्म को कैसे खत्म कर दें। FIA के पास इख्तियार नहीं है तो किसी दूसरे इदारे से तहकीकात करा लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा अदालती मुआवन मुकर्रर, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सेक्रेटरी दिफा से 1 हफ्ते में जवाब तलब। नई गाज डैम तामीर केस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट में बिजली और खजाना के वुजरा मंगल को तलब। मामला एक्निक में जाकर फंस जाएगा, कोशिश थी मेरे होते मामला हल हो जाता, बाज ख्वाहिशें ही रह जाती हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अभी 1 हफ्ता बाकी है, जस्टिस इजाजुल एहसन का मुकालमा। जाम खान शोरों की सिंध हाई कोर्ट में पेशी, इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, तहकीकात कब शुरू होंगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैयारी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये हाल रहा तो DG नैब को तलब कर सकते हैं। चीफ जस्टिस अहमद अली के रिमार्क्स। आप पहले हाउस को ऑर्डर में लाएं, फिर मैं इस वक्त सवाल पूछूंगा। मैं क्वेश्चन आंसर अनाउंस कर चुकी हूँ, प्लीज देखें, इतना तो डेकोरम आप लोगों में होना चाहिए। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठेंगे नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगी। आप लोग बैठें, बात करने की इजाजत दें। आप लोग बैठ तो जाएं। सिंध असेंबली का ऐवान मछली बाजार बन गया। ऑपोजिशन लीडर को बात करने का मौका न देने पर अरकान का वॉकआउट। हुकूमती मेंबरान की भी हिज़्ब इख्तलाफ पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की नफ़ी कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस साहब से कि इस पर सो मोटो लिया जाए, इस पूरी कैबिनेट के ऊपर, वफाकी कैबिनेट के ऊपर। ECL से नाम ना निकालना तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। PTI के 16 अकाउंट्स की तहकीकात के लिए GIT बनाई जानी चाहिए। नासिर शाह का इसरार, हलीम आदिल शेख का जियालों को तगड़ा जवाब। सिलेक्टेड एडवाइजर फॉर डिसइंफॉर्मेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी देर कि जी वो PTI के 16 अकाउंट निकल आए। अरे भाई देख तो लेते, स्टेट बैंक से पूछ तो लेते। आप आए और अखबार में खबर देखी और आके झाड़ दी अपनी, आपके कैसेट लगा दिया जाता है, वही आके यहाँ आ जाता है। मैं नहीं कह रहा CD प्लेयर वगैरह, मैं कुछ नहीं कह रहा। राजा परवेज अशरफ की गाड़ी टकराने से जाम बहक के एहलकार की माली मुआवनत ना किए जाने का इंकशाफ। ज़ीशान के वालिद ने अदायगी के लिए इस्लामाबाद की अदालत में दावा दायर कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म और ड्राइवर की 17 जनवरी को तलब। हाफिजाबाद में कसोकी रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, खातून वकील नाइला अमजद जाम बहक, मुल्ज़िमान फरार हो गए। विहाड़ी में फार्म हाउस पर 2 मुलाजमीन की पुरअसरार मौत, सैकड़ों बटेरे भी हलाक, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुल्क दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 2 दहशतगर्द हलाक, सब मशीन गन, बारूदी सुरंगे, हैंड ग्रेनेड, RPG, रॉकेट और गोलियां बरामद। वाहकेंट में मुनशियात फरोश की फायरिंग से शहीद ASI की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, RPO, CPO समेत पुलिस हुकाम की शिरकत। खूनी खेल पतंगबाजी नामंजूर, पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। हुकूमत ने लोगों की जानें लेना शुरू कर दी। वजीर आला और वजीर इत्तलात के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अपोजिशन रहनुमा मिर्जा जावेद का मुतालबा। दीगर अरकान भी बसंत के खिलाफ। मैं कहती हूँ कि इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। अल्लाह मियाँ इस हुकूमत को हदायत दे कि ये जो इन्होंने जो ये बसंतबाजी का जो नया शोशा शुरू किया है, लोगों की डेथ हो रही है, जिन माओं की गोदें उजड़ रही हैं, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? फंड्स की अदम फराहमी, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी हुकाम ने मुल्तान में काम करना बंद कर दिया। खुसूसी बच्चों के पार्क का फवारा और झूले खराब, तफरीह का जहाजों की आमाज का, कीमती ग्रिल का बड़ा हिस्सा नशा ही लेकर।
सारा दिन ये बंद रहता है, टूट फूट का शिकार है हर चीज़, बस वीरानी वीरानी है यहाँ। तफरीह के लिए आए हैं पार्क में, मगर पार्क में कोई माहौल नहीं है, हर जगह गंदगी है, पानी के ढेर हैं। नज़र नहीं आएगी कोई सही गाड़ी, पहले तो नज़र नहीं आती, अगर कोई नज़र भी आएगी तो वो पूरी रोड पे वो गंद फैलाती जा रही है। फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हुकाम की गफलत, कूड़ा उठाने वाली बेशतर गाड़ियों का इंजर पिंजर ढीला, कई डंपर, पिकअप और कूड़ेदान पड़े पड़े खराब हो गए, करोड़ों रुपए जाया हो गए। बीआरटी मंसूबे पर काम ने आलूदगी बढ़ा दी। पेशावर में हर तरफ गर्दो गुबार, मट्टी धूल ने शहरियों को हेलमेट खरीदने पर मजबूर कर दिया। कीमत में कई गुना इजाफा। हेलमेट तो मैंने 3000 रुपए का ख़रीदा है, इसकी रेट पे भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गए और बीआरटी के गर्द गुबार की वजह से ख़रीदे। मेट्रो की वजह से गर्द गुबार बहुत ज़्यादा है, तो हर बंदा जो है ना यही कोशिश करता है कि हेलमेट ले लो, इससे बच रहे हो। हुकूमती इक़दामात से मौशी तरक्की मुतासिर, रवां साल शराय नमू हदफ से कम रहने का इम्कान। अखराजात में कमी के बावजूद मालियाती खसारा कंट्रोल ना हो सका, लाखों बच्चों को स्कूल मुयस्सर नहीं, तालीम और सेहत पर कम खर्च किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की होशरुबा रिपोर्ट। जाड़े ने दांत बजा दिए। लाहौर, शेखपुरा, ओकाड़ा, सरगोदा और फैसलाबाद समेत कई शहरों में रिमझिम ने ठंड बढ़ा दी। कराची में घनघोर घटाएं, बादल बरसने का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी, राब्ता सड़कें बंद, बिजली की फराहमी मुतासिर। मरी, नारान, दीर, स्कर्दू और सवात में वाइट कार्पेट बिछ गया। सयाहों की मलका कोहसार पर यलगार। भारतीय फौज के जवान 2 नंबरी से महान, कुर्दिस्तान के जंगजू, रूसी फौजी और अमरीकी सरफर की पिक्चर से पूरी कौम घन चक्कर। आर्मी में हम जिन्स परस्ती के रुझान से बिपिन रावत परेशान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अहम मामले की। हवेलियां तैयारा हादसे की तहकीकात हतमी नतीजे पर पहुंचने के करीब हैं, जबकि इस हादसे की इब्तदाई तहकीकात की रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। तहकीकाती बोर्ड ने PIA मरम्मती शोबे को जिम्मेदार करार दे दिया है इस हादसे का, जबकि तहकीकाती बोर्ड ने तैयारे में अहम तकनीकी खराबियों की निशानदेही भी कर दी। तैयारे के इंजन नंबर 1 के पावर टरबाइन का एक ब्लेड दौरान परवास उतर गया। रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है, जबकि बाएं जानिब के इंजन का ब्लेड ज्यादा इस्तेमाल होने पर खराबी का शिकार हुआ है। इस रिपोर्ट में मजीद क्या होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, कहिएगा रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या इंकशाफात हुए, क्या हकाइक सामने आए? जी, यकीनी तौर पर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की तरफ से ये इंसाफ सामने आया है कि 7 दिसंबर को जो 2016 को जब ये वाकया पेश आया, फ्लाइट चल रही ATR की फ्लाइट चित्राल से इस्लामाबाद आ रही थी और हवेलियां के नज़दीक जब एरोप्लेन क्रैश किया तो उसकी वजह ये बनी कि जो ब्लेड्स थे टरबाइन के, क्योंकि ये प्रोपेलर एक त्यारा है, तो ब्लेड एक जो बाएं साइड का ब्लेड था वो टूट गया इंजन का। वो जब टूटा तो उसके बाद गैर मामूली जो है फ्लाइट लेना पड़ी, जो प्लेन नीचे गिरा। उसकी वजह ये बनी है कि अब चूंकि ये इंकशाफात जो सामने आया है सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की तरफ से कि एज पर जो सेफ्टी रूल्स हैं 10,000 फ्लाइट के बाद, 10,000 घंटे की फ्लाइट के बाद ये जो ब्लेड्स थे इनको चेंज होना था। और ये 11 नवंबर 2016 को जब ये जो प्लेन था ये बिल्कुल वर्कशॉप किया ये, लेकिन वहाँ पे इन ब्लेड्स को चेंज नहीं किया गया। उसके बाद जब जो ये त्यारा था दोबारा इसको इस्तेमाल किया गया। ये 93 आवर्स ये अपनी जो सेफ्टी रूल्स के बाद ये त्यारा फ्लाई करता रहा। उसके बाद जब इस फ्लाइट के दौरान इसके प्लेट्स टूटे और ये सारे का सारा हादसा पेश आया। इस जो है फाइंडिंग को सामने रखते हुए सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स डेपुटेशन पे आए हुए हैं, उन्होंने ये रिकमेंड किया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को
ये तमाम जो ATR के प्लेन्स हैं उनकी फिलफौर ऑडिट किया जाए, परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए और जो सर्विस रूल्स हैं स्पेशली उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। और ATR के जो प्लेन्स हैं अगर उनमें किसी को ब्लेड्स को आपने चेंज करना है उनको किया जाए। जी। इस हादसे में 47 के करीब लोगों की जानें ज़ाया हुई थी, जिसमें जुनैद जमशेद का नाम भी शामिल है। जी। अच्छा, खबर ये भी कहिएगा, शोबा मुरम्मत के कितने ऐसे जिम्मेदारान हैं जिन पर यह जिम्मेदारी आयद की जा रही है हादसे की, और रूल्स के मुताबिक क्या कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ? जी, ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, 47 लोगों की जानें इसमें ज़ाया हुई थी। और ये तो ये कि सामने जब ये सारे के सारे इंकशाफात अब सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल जो मेजर टेक्निकल फ्लॉ था ये तो सामने आ गया है कि असल वजह जो इस क्रैश की क्या बनी थी वो सामने आ गई है। और इस इंकशाफ को सामने रखते हुए अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो जिम्मेदारान हैं अब उनको ये देखना है कि इसको एवेंचुअली आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने वो जो एक सर्विस बुलेटिन था ATR प्लेन्स को मरम्मत करने के हवाले से उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करवाई। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो भी एविएशन इंडस्ट्री है वहाँ पे इस तरह के रूल्स की वायलेशन को बहुत क्रिमिनल समझा जाता है। और चूंकि ये साबिका हुकूमत के दौरान ये सारा काम हुआ था, उस वक्त कौन लोग ऊपर जिम्मेदारान थे, वो उस वक्त जो मेंटेनेंस और का जो शोबा था वो किसके पास है, ये सारी की सारी चीजें अब सामने आनी है और ये रिपोर्ट आइंदा चंद दिनों के अंदर ये फाइनल कंक्लूड कर दी जाएगी। और लेकिन जो मेन इसका फ्लॉ है, जो मेन वजह सामने आई है, हमारे पास इस जो फाइंडिंग की रिपोर्ट की कॉपी भी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि वजह यही बनी है क्योंकि ब्लेड्स को चेंज करना था आपने, टर्बाइन्स की ब्लेड, इंजन आपके प्लेन था उसको आपने चेंज नहीं किया, वो जो ब्लेड्स टूटे, जब ब्लेड्स टूटे तो इंजन बंद हो गया, इंजन बंद हुआ तो प्लेन क्रैश कर गया, जिसकी वजह से 47 लोगों की जानें ज़ाया हुई। जी ठीक है, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है, इसी पर अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर दें आपको, PIA का टुन पायलट्स और एयर होस्टेसेस के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, PIA सिविल एविएशन हुकाम खून के नमूने हासिल करेंगे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर से। जी कमरुल मुनव्वर, आगाह कीजिएगा, क्रैकडाउन का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, ये क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इंतजामी और अंदरूने और बैरून मुल्क जाने वाली जितनी भी परवाजें इन पे वक्तन फवक्तन जो है वो छापे मारे जाएंगे और इसमें नशे की हालत में होने वाले जो पायलट्स और एयर होस्टेसेस हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी बल्कि फौजदारी मुकदमात जो है वो भी इन पर कायम किए जाएंगे। दूसरी जानिब ये कहा गया है कि जो ये शेड्यूलिंग एंड फ्लाइट स्टैंडर्ड PIA की जानिब से ये हुक्मनामा जारी हुआ है और उसमें वाज़े तौर पर ये कहा गया कि इससे पहले ऐसी बहुत सी शिकायत जो है वो सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि फ्लाइट अटेंडेंट्स जो होते हैं या फ्लाइट स्टूवर्ड या जो फ्लाइट पर्सनल हैं ये नशे की हालत में होते हैं, स्मेली होते हैं, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर इस पर कार्रवाई करने का फैसला किया गया और जितने भी फजाई मेजबान होंगे इनके खिलाफ इनको वक्तन फवक्तन चेक किया जाएगा। ताहम अब तमाम लोगों के जो है वो ब्लड सैंपल्स जो है हासिल कर लिए गए हैं, उनको भिजवाया जाएगा लेबोरेटरी में और इस चीज का तयन किया जाएगा कि क्या वो किसी भी किस्म का नशा करते हैं या नहीं। इसके लिए अब कार्रवाई के लिए तमाम इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अच्छा खबर ये भी कहिएगा, क्या इससे कबल मुसाफिरों की जानिब से कुछ इस तरह की शिकायत मौसूल हुई कि नशे में मिसबिहेव किया गया हो उनके साथ, उसके बाद ये फैसला किया गया? जी बिल्कुल, PIA की कुछ पायलट के हवाले से पहले तो एक खबर सामने आई थी जिसमें पायलट एक असमत थे जिनके बारे में कहा गया था कि जब वो उनके फ्लाइंग और के दौरान वो नशे की हालत में थे और इसके सबूत जो थे वो भी सामने आ गए थे। उसके बाद फ्लाइट स्टूवर्ड्स कुछ ऐसे थे जिन्होंने बदतमीजी की और जिस पर जब जो ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आपने तफसीलात फराहम की। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि DPO पाकपतन की जानिब से बुजुर्ग शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का मामला है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। RPO साहिवाल से रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। गुज़श्ता रोज ये मामला सामने आया जब एक बुजुर्ग ने शफकत से हाथ फेरने की कोशिश की, उनके सर पर हाथ रखने की कोशिश की। इस दौरान DPO मारिया महमूद इस बुजुर्ग शहरी के सर पर हाथ रखने से बरहम हो गई, जिसके बाद इस शहरी के खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी
करवाया गया था। दुनिया न्यूज़ ने यह मामला उठाया, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस लेते हुए RPO साहिवाल से रिपोर्ट तलब की है और इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। DPO मारिया महमूद बुजुर्ग शहरी के सर पर हाथ रखने से बरहम हो गई थी और इस बुजुर्ग शहरी के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवाया गया था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान अमल दरामद केस बंद न करने का फैसला किया है। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म को कैसे खत्म कर दें। FIA के पास अगर इख्तियार नहीं है तो किसी दूसरे इदारे से तहकीकात करवा लेते हैं। जबकि सलमान अकरम राजा अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी दिफा से भी 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया गया। अमल दरामद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। FIA ने फाइल बंद करने की इस्तदा की है, कैसे अदालती हुक्म को खत्म कर दें। इस मामले की मजीद तहकीकात कराएंगे। अगर FIA के पास इख्तियारात नहीं तो दूसरे इदारे से तहकीकात करा लेते हैं। असगर खान सलमान अकरम राजा ने कहा, एक शख्स कह रहा है रकम तकसीम की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इसके बाद फिर क्या रह जाता है। असगर खान ने इतनी बड़ी कोशिश की थी, जब अमल दरामद का वक्त आया तो FIA ने हाथ खड़े कर दिए। केस बंद करने के मामले में असगर खान फैमिली को एतमाद में नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, काबीना से भी जवाब मांगेंगे। कुछ बंदों के मुकदमात उन्हें दिए गए थे। FIA की तरफ से अखज किए गए नताइज और वजूहात से मुतमईन नहीं है। समाअत के दौरान अदालत ने सलमान अकरम राजा को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अहम खबर दें आपको, वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 9 से 15% का इजाफा कर दिया है। जान बचाने वाली अद्वियात पर 9% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। दवासाज कंपनियों ने कीमतों में 40% इजाफे का मुतालबा किया था। अमरीकी डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से इजाफा नागुज़ीर था। तर्जुमान PPM में ऐसा बता रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हामिदुर रहमान। जी हामिदुर रहमान, कहिएगा क्या वजूहात बताई जा रही हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे की? हाँ जी, डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से जो मुल्क भर में जो दवाएं हैं जान बचाने वाली, इनका बहरान पैदा हो रहा था। जो जान बचाने वाली दवाएं थी, इनकी किल्लत हो गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के थ्रू जो है कुछ कंपनियों ने अपने रेट भी बढ़ा दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को अहकाम दिए थे कि वो दवाओं का जायजा ले और इनकी जो रेट था उनको तय करे। जिसके बाद जो जान बचाने वाली 850 दवाएं थी, इनमें से 650 दवाओं पर जो है 9% इजाफे की मंजूरी दी है वफाकी हुकूमत ने, जबकि 250 के करीब ऐसी दवाएं जिनकी कीमतें कम करने की अहकाम दिए गए। जबकि अब 15% इजाफे की आम जो खांसी नज़ला जुकाम की जो दवाएं, उन पर इजाफे की भी मंजूरी दी है। PPM में के जो तर्जुमान, उनका ये कहना है कि डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा जो है दवाओं की किल्लत थी। जिस तरह जो TB की दवाएं हैं, कैंसर की दवाएं बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई थी। TB की बाद ऐसी दवाएं जो एक भी जिसकी डोज छोड़ दी जाए वो 9 महीने तक वो दवा लेनी पड़ती, उसको दोबारा वो कोर्स शुरू करना पड़ता था, जो बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी। जिसके बाद ये दवाओं की कीमतों में इजाफे की उन्होंने 40% जो है मुतालबा किया था, जिस बाद जो है 9 से 15% इजाफे की जो मंजूरी दी गई है। जी, अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बहुत शुक्रिया हामिदुर रहमान, आप अपडेट कर रहे थे। सिंध असेंबली के इजलास के मुतालिक आपको अपडेट करते हैं, जहां पर आज भी शोर शराबा था। अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका न देने पर अरकान ने आज के इजलास से वॉकआउट किया, जबकि हुकूमती बेंचेस के जो मेंबरान हैं उन्होंने भी हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद की। कराची से ये खबर है, जहां सिंध असेंबली का इजलास शोर शराबे की नजर हो गया। अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका ना देने पर अरकान ने वॉकआउट कर दिया। हुकूमती मेंबरान की भी हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद सामने आई है और ऐवान में साइंस और टावर का भी तज़किरा किया गया। तो बात कर सकते हैं आप पहले हाउस को ऑर्डर में लाएं, फिर मैं सवाल पूछूंगा। मैं क्वेश्चन आंसर अनाउंस कर चुकी हूँ। प्लीज देखें, इतना तो डेकोरम आप लोगों में होना चाहिए। लीडर आप लोग बैठ जाएं। आप लोग बैठेंगे नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगी। आप लोग बैठें, बात करने की इजाजत दें। आप लोग बैठ तो जाएं। आपके अपोजिशन लीडर को सुनती हूँ, आप लोग बैठ तो जाएं प्लीज। आप लोग बैठ तो जाएं। थैंक यू। अब आपको बताएं कि PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि मुशीर इत्तलात सिंध ने PTI अकाउंट से मुतालिक तस्दीक किए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्हें कैसेट लगा दी जाती है और बोलना शुरू हो जाते हैं। कराची में गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने जो पैसा सिंध को दिया वो जाली अकाउंट्स में से निकला। सिलेक्टेड एडवाइजर फॉर डिसइंफॉर्मेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी देर कि जी वो PTI के 16 अकाउंट निकला है। अरे भाई देख तो लेते, स्टेट बैंक से पूछ तो लेते। आप आए और अखबार में खबर देखी और आके झाड़ दी अपनी। आपके कैसेट लगा दिया जाता है।
वही आके यहाँ आ जाता। मैं नहीं कह रहा सीडी प्लेयर वगैरह, मैं कुछ नहीं कह रहा, अखबार में खबर पड़ी और आके हाँक दी। मिसाल ऐसे मुहावरा बता रहा हूँ, कुछ और ना लीजिएगा, कि किसी ने कहा कि जी कुत्ता कान ले गया। भाई कान को देखा नहीं, कुत्ते के पीछे दौड़ के पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाई कान तो देख लो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक असिस्टेंट या प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए कुछ ऐसे लोगों को रिकमेंड किया है और उसको रखा गया है, तफसील बाद में दूंगा, जो कि नैब की जानिब से निकाला जा चुका है, जो कि सजा याफ्ता भी एक तफसील आ रही है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और महकमा कानून की भी कोई गठजोड़ सामने आने वाला है।